हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट कैसे हैं ये तो मैं चर्चा करूँगा ही, लेकिन साथ में शेयर प्राइस की कैलकुलेशन भी करेंगे। और सबसे पहले जो बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो है रिकॉर्ड किए हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो खुशी से झूम उठे हैं कि भाई हाईएस्ट एवर जो है प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर कंपनी रिपोर्ट के क्वार्टर रिजल्ट भी एकदम उसी लाइन के ऊपर है। तो सबसे खास बात कि इंटरेस्ट की अर्निंग आई, कहाँ से पैसा आया। आपको पैसा कमाने से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, या जहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट सोच रही थी वहीं से पैसा आया है, इसमें फ़र्क है। पैसा बढ़िया कमाया है बैंक ने, लेकिन पैसा कहाँ से कमाया है वो उसको देखने के लिए आप बने रहिएगा वीडियो में। और मैनेजमेंट जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, पैसा वहाँ से नहीं आ रहा, पैसा किसी दूसरी जगह से आ रहा है। वो चर्चा रखेंगे इसमें खास बात। सबसे पहली बात, अगर मैं जो रिजल्ट है, क्योंकि मैंने तो रिजल्ट देख लिया, आप लोग जानते हैं, रिजल्ट के अंदर एक जो सबसे विशेष बात है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। इस रिजल्ट के अंदर सबसे जो अच्छी बात हुई है वो बताता हूँ कि बैंक ने जो ग्रोथ की है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो ग्रोथ की है, खर्चे उसके सेम लाइन में किए। लेकिन मान लीजिएगा आपने खर्चा किया, इनकम बढ़ी आपकी 8.5%, खर्चा किया आपने 7.5%, तो आपने एक स्प्रेड बना दिया 1-1.5% का। एक तो वहाँ से आई है इनकम। दूसरी इनकम जो आई है वो आपने इनकम बढ़ाई 8%, प्रोविजन आपके बढ़े खाली 4%, तो वहाँ से भी 4% का स्प्रेड आ गया। यानी कि खर्चों में और इनकम में एक मूलभूत जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है लीवरेज का। लीवरेज मतलब कि जब आपका साइज बड़ा हो रहा है तो आपने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ने दिया जिस प्रपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ रही है। तो ये तो था एक ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट जो यहाँ पर नज़र आ रहा है हमारे को, कि भाई जो ऑपरेटिंग लीवरेज है उसका बेनिफिट है। एक ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है कि जो कंपनी के बैंक जो खोल रखे हैं उसके जो खर्चे हैं वो तो फिक्स नेचर के हैं, और उसी के ऊपर आप अपना धंधा बढ़ा रहे हैं सेम ब्रांच के ऊपर, तो वो फोकस में रहा। एक ये जो है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिजल्ट के अंदर। इस रिजल्ट की दूसरी बात आपको बताता हूँ, इस बैंक ने इस क्वार्टर में बैंकिंग की जो मेन कोर, पैसा उधार लेना उधार देने के अलावा जहां सबसे बढ़िया काम किया है, जो अदर बैंकिंग ऑपरेशंस है, यानी कि जो फीस बेस्ड वर्क है, वहां पर बेहतरीन काम किया है। या वो लोकर की फैसिलिटीज़ हैं, या क्रेडिट कार्ड की फ़ीस है, डेबिट कार्ड की फ़ीस आ रही है, बैंक गारंटी आप दे रहे हैं, आप कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा आज की डेट में आप हाईवेज़ पे जाते हैं तो फास्ट ट्रैक की जो सर्विसेज है उसमें भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी अच्छा कर रहा है। और बाकी जो फिनटेक कंपनीज के साथ जो टाई अप्स हैं, जैसे क्रेड के साथ भी इनका टाई अप है, क्रेड के साथ लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे भी एक फ़ीस ले रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि बहुत सारे फिनटेक्स हैं जिनके साथ इन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया। तो जो अदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो बैंक अपनी काम के साथ जो दूसरी सर्विसेज दे सकता है, वो वहाँ पर गजब किया इन्होंने। 21% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये दो चीज़ें आपका मतलब दिल खुश कर देंगी यहाँ पे। और जो चीज़ निराश करेगी वो भी बताता हूँ, हालांकि वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है खराब। लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट सोच रही थी ना कि भाई मैं रिटेल लोन बुक में कुछ कर दूंगी चमत्कार, यानी कि जो कैपिटल फर्स्ट का जो बिजनेस है या बजाज फाइनेंस का जैसा बिजनेस है, उस सेगमेंट पे मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस कर रही थी। और अभी भी विज़न भी उनका वही है कि भाई इसको प्योरली एक रिटेल बैंक बनाना है, बट रिटेल कुछ नहीं कर रहा। उसके सामने तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है, यानी कि जो बैंक की एसएलआर पोर्टफोलियो है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो अच्छा कर रही है। और आपको आश्चर्य हो जाएगा, जिसको मैनेजमेंट नकार रखा है जिसने, यानी कि होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग, जिसमें बैंक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, भाई साहब उसने तो कमाल कर रहा है, उसने सबसे बढ़िया काम किया। तो आप अगर पूरी सेगमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी नज़र आए आपको, जो है मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें। और सबसे खास बात जो
हमें इसमें लगी वो ये लगी कि जो बैंक ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो अदर बैंकिंग एक्टिविटीज वहां पे कमाल किया है, मुझे जो सबसे अच्छा लगा। दूसरा यहां पर खराब क्या लगा, वो ये लगा कि बैंक जिस चीज पे फोकस कर रहा है वो अब वर्क नहीं कर रही। बैंक ने दो चीज़ों पे फोकस किया, मतलब एक तो जो अदर बैंकिंग है यहाँ पे तो ठीक हो गया, लेकिन जो बैंक का सबसे मेजर फोकस एरिया था कि हम इसको रिटेल 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 में काम करेंगे, वो अभी भी मिसिंग है। ओवरऑल बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, बढ़िया रिजल्ट है, और मैं इस रिजल्ट को एक्सेलेंट तब बोलूँगा। देखिएगा अब जो पीछे की जो चीज़ें थी वो अब लगभग समाप्त हो रही हैं। अब बैंक निखर कर आ रहा है, और अब बैंक की जो वैल्यूशंस है वो उसी तरीके से वैल्यूशंस मिलेंगी जैसे आपको इंडसइंड की, एक्सिस की, जो बाकी बैंक्स हैं उस तरीके की वैल्यूशंस मिलेंगी। तो उन वैल्यूशंस पर आप भी 60 और 62 रुपये का भाव है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड है। डाउनसाइड रिस्क अब जो है इस रिजल्ट के बाद आपको कम मिलेगी, और मैंने जो इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट की है वो आपके साथ ही कैलकुलेट करूँगा, शायद वो 50 to 53 के आसपास आएगी। तो शायद उसके नीचे अब शायद शेयर जैसे ही जाएगा तो बहुत जबरदस्त बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब शायद वो 50, 51, 52 का जो बेस है वो बढ़िया बेस बन गया, अभी 61, 62 पे है शेयर्स। तो शेयर होल्डर्स के लिए जो काफ़ी समय से पेशेंस के साथ बैठे हुए थे, उनका मतलब जो हमें याद है कि जब इसका मर्जर अनाउंस हुआ था तब भी IDFC फर्स्ट बैंक जो है 60 रुपये के आसपास था, और न्यूज़ फ्लो में उसके भी ऊपर चला गया था। तो अल्टीमेटली 3-4-5 साल में इसके शेयर होल्डर्स ने कुछ कमाई तो की नहीं है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, ट्रेडर्स देखिए को ऊपर नहीं चले के पैसा कमा लेते हैं, बट मुझे लगता है कि अब जिसने पेशेंस दिखाया है 4-5 साल, अब उसको असली जो पेशेंस है वो अब दिखाना है। तो अब शायद ये शेयर्स जो है एक री रेटिंग कैंडिडेट भी हो सकता है, बट अभी भी मुझे लगता है कि अब जो नेगेटिविटी थी वो शायद अब समाप्त हो गई है। और कुल मिला के मुझे याद है 2 साल पहले भी मैंने 60 रुपये के भाव पे ही इस शेयर्स की चर्चा की थी। तब मैंने कहा था कि यार रिजल्ट के हिसाब से शायद डाउन साइड आएगी, उसके बाद ये शेयर्स 40-42 रुपये भी घूम के आया, 40 रुपये भी टूट के आया। बट अब मेरा ऐसा कोई भी व्यू नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि भाई, और जो रिजल्ट एनालिसिस हमने पीछे की है वो भी देखिएगा कारगर रहे। और हमने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी कि भाई गेम को समझो, वो वीडियो भी काफ़ी लोगों ने देखी, वो सब चीज़ें हुई भी एग्जीक्यूट। लेकिन अब मिला के देखिएगा, अब बैंक के इस क्वार्टर के बाद अब आप इसको ये समझेंगे कि ये जो पीछे का IDFC कॉर्पोरेट लैंडिंग ये वो सब झमेला जो है अब वो लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है जी। तो हालांकि मैनेजमेंट ने देखिएगा मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी की, जब उनके रिजल्ट ख़राब रहे ना तब भी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई। बैंक ने कुछ नहीं किया उस टाइम पर भी, लेकिन मैनेजमेंट ने ना इतनी बढ़िया तरीके से मीडिया मैनेजमेंट की शेयर्स के प्राइस को प्रोटेक्ट किया, वो भी हालांकि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में था। और यहाँ पर अब मैं करता हूँ आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस, और इस रिजल्ट एनालिसिस की वीडियो जो है हम आपको दूसरे हिस्से में डालेंगे। तब तक आप मोटा मोटी इस रिजल्ट के बारे में जो मेरे व्यू हैं वो आप जान चुके। अब मैं डेटा के साथ बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।